नमस्कार। आज हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक सीरीज के 2 में आए हैं। छोटा सा टॉपिक इस पे रह गया था, वो उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों के कार्यकाल पीरियड में, उसको देखते हैं उसमें क्या चीजें हैं और उसके आधार पे चीजें क्या क्या अभी हम लोग किए थे वो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और जो कुछ उसमें बचा हुआ था उस पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है। अकबर द्वितीय ये बचा हुआ था। 1806 से 1837 तक इसका शासन रहा है। ठीक है। और इसको शाह आलम द्वितीय का पुत्र था अकबर द्वितीय, और ये अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला, यानी कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय है। इसी अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को, बताइए किसकी उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी अब बताइएगा। और मुगल सिक्के 1835 में इसी के अकबर द्वितीय के शासनकाल में ही बंद हो गए थे। ठीक। इसके टाइम पे बहुत सारी चीजें नहीं हुई थी। बहादुर शाह द्वितीय जफर, ये कट रहा है, ये 37 होगा, 1837 1858। ठीक। ये बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है। ये शेरो शायरी और कविता लिखना इसका शौक था, शौकिया था। जफर है, इसने जब हुमायूं के मकबरे से हडसन द्वारा ये गिरफ्तार किया गया, उस टाइम हडसन ने इसको शायरी संबोधित किया, अभी मैं उसको बताऊंगा, और इसने भी जवाब दिया। जब रंगून इसको निर्वासित कर दिया गया था तब इसने भी वहां पे शायरी लिखी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय ये अंग्रेजों के अधीन नाम मात्र का बादशाह बना हुआ था, लेकिन क्रांतिकारियों ने जैसे ही दिल्ली पर अधिकार किया तो इसे भारत का मुगल सम्राट घोषित किया और इसको सम्राट घोषित किया। इसके अधिकार में दिल्ली का 1857 की क्रांति लड़ा बुजुर्ग हो चुका था, हालांकि इसने लड़ा, बख्त खां ने इसका सहयोग किया, लेकिन अंत में हडसन द्वारा ये हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बारे में एक चीजें और है, हसन अस्करी इसके आध्यात्मिक गुरु थे, बहादुर शाह द्वितीय जफर का। ठीक है। इब्राहिम जौक और असदुल्ला खां। ठीक। पूरा नाम असदुल्ला खां गालिब। इसके कविता के शिक्षक रहे हुए हैं। हसन अस्करी आध्यात्मिक गुरु और इब्राहिम जौक और असदुल्ला खां इसके कविता के शिक्षक रहे हुए हैं। रंगून में 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको वहीं पे दफना दिया जाता है। 1857 के विद्रोह में हडसन ने बादशाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तार करने के बाद हडसन ने इससे कहा था कि दमदमे में दम नहीं, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, जफर ठंडी हुई, ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इसका कहने का मतलब कि तुम्हारे अंदर कोई दम नहीं है और अपने जान की खैर मांगो, और ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की, यानी कि हिंदुस्तान का जो जलवा है वो ठंडा हो गया है। लेकिन जफर भी कम नहीं था। जफर ने जवाब में बहुत अच्छी शायरी से उसका जवाब दिया था। गाजियों में बू रहेगी, बू मतलब यहां का मतलब है खुशबू से, खुशबू से मतलब है कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये कहना चाह रहा है कि अपने आप को गाजियों, अपने हिंदुस्तान के गाजियों से संबोधित करता है कि जब तक उनमें हिंदुस्तान की खुशबू रहेगी और ईमान रहेगा तब तक तख्त ए लंदन तक चलेगी उनकी तेग हिंदुस्तान की। और आज हिंदुस्तान वहां पे खड़ा हुआ है जो विश्व में अपने आप को पावर शक्ति, उभरता हुआ भारत पावर शक्ति विश्व में खड़ा हुआ है और सबकी निगाहें भारत के ऊपर लगी हुई। जब इंटरनेशनल रिलेशन आप लोग पढ़ रहे होंगे उसमें देखिएगा कि आज भारत बहुत आगे निकला हुआ है, वो दौर खत्म हो गया। रंगून में भी इसने एक शायरी लिखा था अपने असहाय स्थिति पे,
न किसी का आंख का नूर हूं, ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि न किसी के आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं। कि जो किसी के काम न आ सका मैं बुझता हुआ चिराग हूं। अपने दफन पे जमीन यानी रंगून में ही जब दफन हो गया था वो, उस पे असहोश दफन होने वाला मर रहा था, उसे लगा कि मैं हिंदुस्तान में नहीं मरूंगा, इसे दफन नहीं हुआ, तो उस पर अफसोस जता के उसने लिखा, कितना बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। कुए यार मतलब अपने हिंदुस्तान में जहां अपना सब कुछ सर्वोच्च है। सर जदुनाथ सरकार ने इस पे टिप्पणी किया हुआ है बहादुर जफर पे कि जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा। यानी कि जब कह रहा है स्वर्ण को जंग लग जाए, जब सोने को ही जंग लग गया मुगल साम्राज्य को, सारी चीजों को, तो लोहा क्या करेगा, लोहे में वैसे भी जंग लग जाती है। ये उत्तर मुगल कालीन का टाइम पीरियड और छोटे छोटे बाकी थे। अब अगली तीसरी सीरीज में हम लोग बेहतर और विधिवत शामिल होंगे। मॉडर्न इंडिया का भी टॉपिक हो सकता है या फिर मुगल पीरियड के प्रशासनिक इकोनॉमिक्स जो अर्थव्यवस्था चीजें रहे हैं उससे शामिल हो सकता है। ये आप लोगों को सरप्राइज रहेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।